दोस्तों, बिहार और बाहुबली दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें राजनीति में एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। बिहार में कई बाहुबलियों ने राजनीति में अपनी धमक दिखाई है। इनमें से कई अभी सक्रिय हैं, कुछ जेल में बंद है तो कई इस दुनिया को छोड़कर अब जा चुके हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, पप्पू यादव से लेकर आनंद मोहन और रीतलाल यादव तक का नाम इस सूची में शामिल है। लेकिन इसी सूची में एक और नाम है जिनसे बिहार की राजनीति गुलजार रहती है। वैसे तो इस इंटरनेट सेंसेशन बाहुबली को काफी मजाकिया और मीम मटेरियल माना जाता है, लेकिन इनके विरोधी जानते हैं कि इनके किला को भेदना कितना मुश्किल है। अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की बात कर रहे हैं। अनंत सिंह का किस्सा जानना इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है कि वह पिछले 2.5 दशक से विधायक रहते हुए भी ना तो मंत्री बनना चाहते हैं और ना ही किसी और पद की उन्हें लालसा है। इंटरनेट पर उनके मीम्स काफी वायरल होते हैं और वो ऊपर से काफी नरम भी दिखते हैं। लेकिन पिछले 25 सालों से मोकामा के सिरमौर रहे अनंत सिंह क्या वाकई में इतने क्यूट हैं या उनके पीछे छुपा है खूनी और खौफनाक इतिहास। मोकामा की जनता उन्हें कभी अनंत दा, कभी दादा तो कभी छोटे सरकार के नाम से बुलाते हैं। इसलिए बिहार के बाहुबली वाले इस सीरीज में आज कहानी होगी अनंत सिंह की कि कैसे उसने मोकामा की गद्दी हासिल करने के लिए लाशों का ढेर बिछा दिया था और आज मोकामा विधानसभा में उसे टक्कर देने वाला फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो क्या है अनंत सिंह की पूरी और असली कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अनंत सिंह का जो रूप आज देखने को मिल रहा है वह हमेशा से ही ऐसा नहीं था। अनंत सिंह के पीछे है एक पूरा रक्त रंजित इतिहास जिसमें कई किरदार आते हैं। इस किरदार में उसके बड़े भाई दिलीप सिंह है, कांग्रेस नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज है, मोकामा के ही एक और बाहुबली सूरजभान सिंह है और ऐसे ही कुछ और नाम है जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, यह कहानी 70 के दशक के शुरुआत से शुरू होती है। बिहार की राजधानी पटना जिले के बाढ़ ब्लॉक में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नदवा। इस गांव में एक जमींदार रहते थे, चंद्रदीप सिंह। इनके 4 बेटे हुए, बिरंची सिंह, दिलीप सिंह, फाजो सिंह और अनंत सिंह। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का इस समय टमटम का कारोबार था, यानी कि घोड़ा गाड़ी। वो आसपास के इलाके में इसे चलवाते थे और इससे वह काफी अच्छा कमा भी लेते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बेगूसराय के कामदेव नाम के एक शख्स से हुआ जो कि स्मगलर था। कामदेव भारत से नेपाल सामान की स्मगलिंग करता जिसमें उसे मोटा पैसा मिलता। उससे धीरे धीरे दिलीप सिंह की नजदीकी बढ़ी और अब दिलीप सिंह कामदेव का राइट हैंड बन चुका था। फिर इसी स्मगलिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के बाद ही कामदेव मारा जाता है और अब उसके सभी कामों को दिलीप सिंह ही हैंडल करने लगे। साल 1975 आते आते दिलीप सिंह का दबदबा बाढ़ से आगे निकलकर मोकामा तक पहुंच चुका था। इस दौरान अपराध की दुनिया में दिलीप सिंह बड़े नाम हो गए थे, लेकिन रिकॉर्ड में उनके खिलाफ कोई संगीन मुकदमा दर्ज नहीं था। उस समय के बिहार के सामंती समाज में अपराध सामाजिक वर्चस्व का औजार बन चुका था। यहाँ हर जाति के अपने अपराधी रहे हैं। उनके समुदाय ने उन्हें नायक का दर्जा दिया, उनका महिमा मंडन किया और उसको नेता कम भगवान बना डाला। लंबे समय तक बिहार की संपन्न सवर्ण जातियों के बीच सामाजिक हैसियत को लेकर लड़ाई चलती रही और उनके बीच से दबंग निकलते रहे। बिहार में रोजगार की कमी भी अपराध का एक मुख्य कारण था। जो दबंग होता था उनका एक ही मकसद होता था, अपने एरिया के सरकारी ठेके को हथियाना। इसमें कई कामयाब होते थे तो कई नाकामयाब और इसी दौरान गैंग वॉर भी खूब देखने को मिलती थी। ये 80 का दशक चल रहा था और इस समय देश में चुनाव बैलेट पेपर से होता था। यही वो दौर था जब राजनेता अपनी जीत के लिए बाहुबल का सहारा लेने लगे थे। इस समय बिहार में बूथ कैप्चरिंग अपने परवान पर था। साल 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में श्याम सुंदर सिंह धीरज नाम के एक नेता
कांग्रेस के सीताराम केसरी गुट से चुनाव लड़ रहे थे और बिहार में उन्हें जगन्नाथ मिश्रा हराना चाहते थे। इसी बीच कांग्रेस की आंतरिक सियासत से उबरने के लिए उस समय पहली बार श्याम सुंदर सिंह धीरज ने इलाके के दबंग दिलीप सिंह की मदद ली, जिसके बाद दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज का खुलकर सपोर्ट किया और धीरज चुनाव जीत गए। ये पहली बार था जब औपचारिक तौर पर यहाँ की सियासत में बाहुबलियों की एंट्री हुई थी, लेकिन किसे पता था कि यही एक दिन मोकामा विधानसभा का भविष्य बन जाएगा। अब हुआ ये कि साल 1985 का चुनाव जीतकर श्याम सुंदर सिंह धीरज विधायक बन चुके थे और वह पटना में रहने लगे थे। जिसके बाद क्या होता है कि एक दिन दिलीप सिंह उनसे मिलने के लिए उसके पटना स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मिलने से मना कर दिया। फिर उन्होंने दिलीप सिंह से कहा कि तुम दिन के समय मिलने मत आया करो, तुम कोई शरीफ आदमी या अधिकारी तो हो नहीं, इसलिए शाम होने के बाद आया करो और वो भी छुप कर। ये बात दिलीप सिंह को इतनी चुभी कि उन्होंने श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उसे जनता दल से टिकट भी दिलवा दिया और फिर साल 1990 के विधानसभा चुनाव में दिलीप सिंह से श्याम सुंदर सिंह धीरज 20,000 से ज्यादा वोटों से हार गया। इसके बाद फिर साल 1995 के चुनाव में भी ये दोनों ही आमने सामने थे और तब भी दिलीप सिंह ने दोबारा श्याम सुंदर सिंह धीरज को हरा दिया। इस बार लालू प्रसाद यादव ने इनाम के तौर पर दिलीप सिंह को मंत्री बना दिया। अब साल 1990 के चुनाव में क्या हुआ कि जब दिलीप सिंह पहली बार बाहुबली विधायक बने तो वह खादी पहन लिए और अपने बाहुबल वाला झंडा एक दूसरे शख्स को दे दिया, जिसका नाम था सूरजभान सिंह। अब सूरजभान सिंह विधायक दिलीप सिंह की देखरेख में उसका सबसे खास शागिर्द बनकर उभरा और दिलीप सिंह के बाहुबल को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। यही वो दौर था जब सूरजभान सिंह मोकामा के बाहुबल क्षेत्र में अपना नाम बढ़ा रहा था और यह किसी को अखर भी नहीं रहा था, क्योंकि इस समय तक विधायक और फिर मंत्री बने दिलीप सिंह का उसके ऊपर पूरा हाथ था। एक समय में छोटे मोटे अपराध करने वाले सूरजभान सिंह 90 का दशक आते आते जुर्म की दुनिया में बड़े नाम बन गए। इनके ऊपर हत्या, लूट और अपहरण के एक के बाद एक मामले दर्ज होते चले गए। इस दौरान अपनी कद के साथ सूरजभान सिंह अपना दायरा भी बढ़ाता गया। मोकामा से निकलकर अब बिहार, झारखंड से लेकर यूपी तक में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अपराध की दुनिया में सूरजभान सिंह को आगे बढ़ाने का श्रेय अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को ही जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि कांग्रेस नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज ने दिलीप सिंह से अपना बदला लेने के लिए सूरजभान सिंह को उससे तोड़ लिया और अब सूरजभान सिंह श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करने लगे। इस दौरान 13 जून 1998 को बिहार में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ, जो उस समय लालू प्रसाद यादव की सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद का था। इस मर्डर का सीधा इल्जाम सूरजभान सिंह के ऊपर लगा और उसे जेल हो गई। जुर्म की दुनिया में अपना पैर जमाने के बाद साल 2000 में सूरजभान सिंह ने सियासत की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने मोकामा से साल 2000 में तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्री और अपने गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ जेल से ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया, जिसमें उसे श्याम सुंदर सिंह धीरज का पूरा सहयोग मिला। फिर अपने पहले ही चुनाव में वह दिलीप सिंह को 70,000 वोटों से हरा दिया। उस वक्त सूरजभान पर पुलिस रिकॉर्ड में यूपी और बिहार में कुल 26 मामले दर्ज थे। विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद साल 2004 में वह रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से बिहार के बलिया लोकसभा सीट से सांसद भी बने। हालांकि अब उस बलिया लोकसभा सीट को भंग कर दिया गया है। इस समय तक मोकामा की जंग में श्याम सुंदर सिंह धीरज, दिलीप सिंह और सूरजभान सिंह तीन ही खिलाड़ी थे और अनंत सिंह को अभी तक इन सब से कोई मतलब नहीं था। यह 90 के दशक का आखिरी दौर चल रहा था जब अनंत सिंह साधु बनने के लिए हरिद्वार जा चुके थे और इधर उनके बड़े भाई दिलीप सिंह मोकामा में अपना बादशाहत
कायम किए हुआ था। जब अनंत सिंह हरिद्वार में ही थे तब उसे पता चलता है कि गांव में उनके बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो चुकी है और इसमें बहुत हद तक लोकल गैंग वॉर शामिल था, जिसे उनके ही बड़े भाई दिलीप सिंह लीड कर रहे थे, जो खुद एक विधायक और बिहार सरकार में मंत्री थे। दिलीप सिंह के किसी भी काम से उनके भाई बिरंची सिंह का कोई संबंध नहीं था। अनंत सिंह को हरिद्वार में जब उनके बड़े भाई की हत्या की खबर मिली तो उसने सोचा कि जब मेरे भाई का, जिनका अपराध से कोई सरोकार नहीं था, उनका मर्डर हो सकता है तो संभव है कि आगे आने वाले लिस्ट में मेरा भी नाम हो। जिसके बाद वह सब कुछ छोड़कर वापस गांव आ गए और अपने भाई दिलीप सिंह के साथ हो लिए। यहाँ आने के बाद अनंत सिंह के सिर पर अपने भाई की हत्या का बदला लेने का भूत सवार था। बाद में उन्होंने हत्यारों को ढूंढकर मारा और अपने भाई का बदला लिया। यहाँ से अब अनंत सिंह का मोकामा के इस कुरुक्षेत्र में आगमन होता है। दोस्तों, अब अनंत सिंह मोकामा में अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के साथ मोर्चा संभाले। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर साल 2000 में सूरजभान सिंह मोकामा से विधायक बने थे। इसके बाद दिलीप सिंह का प्रभाव थोड़ा कम होने लगा, लेकिन फिर वह दिलीप सिंह को पटना से साल 2003 में एमएलसी बनवाया और खुद मोकामा विधानसभा को देखने लगे। इस समय मोकामा से सूरजभान सिंह विधायक थे और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में वह सांसद भी बन चुके थे। इसी लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह नीतीश कुमार और उनके पार्टी जनता दल यूनाइटेड के करीब आते हैं। यह कहानी साल 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त की है। नीतीश कुमार बाढ़ सीट से छठी बार चुनाव लड़ रहे थे। चुनावों से एन वक्त पहले मोकामा से निर्दलीय विधायक सूरजभान सिंह लोजपा में शामिल हो गए। सूरजभान सिंह को बलिया से टिकट मिला। नीतीश कुमार समझ गए कि अब अनंत सिंह की मदद के बिना वह चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लिहाजा नीतीश कुमार के करीबी रहे ललन सिंह ने अनंत सिंह को नीतीश कुमार से मिलवाया, जिसके बाद अनंत सिंह ने भी अपनी हामी भर दी। उस समय बाढ़ में नीतीश कुमार के लिए एक रैली हुई। इस रैली में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तुलवा दिया। उस समय इसका वीडियो भी सामने आया था। हालांकि अनंत सिंह का साथ भी नीतीश कुमार को इस बार जिता नहीं सका, लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार नालंदा की लोकसभा सीट से भी खड़े हुए थे और वहां से वो जीत गए। यहीं से अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच गहरी दोस्ती हो गई और अब साल 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव आता है। यहां से अनंत सिंह को नीतीश कुमार की मदद करने का इनाम मोकामा विधानसभा टिकट के रूप में मिलता है और वो सूरजभान सिंह समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हरा देता है। यहां से अब मोकामा के विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का कब्जा हो जाता है, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। इस दौरान 1 अक्टूबर 2006 को ही दिलीप सिंह को हार्ट अटैक आता है और पटना में ही उनका देहांत हो जाता है। अब अनंत सिंह अपनी तरफ से अकेले बाहुबली रह गए थे। साल 2005 के चुनावों के बाद दिसंबर 2008 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की 4 लोगों ने पटना के महादेव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले में उनके ड्राइवर अवधेश सिंह की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, आज भले ही अनंत सिंह 3.5 करोड़ के लैंड क्रूजर में चढ़ते हों, लेकिन स्थिति हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। साल 2005 के वक्त अनंत सिंह के पास महज 3,40,000 रुपये की संपत्ति थी, जबकि 2015 के चुनाव के वक्त दाखिल हलफनामे में उनके पास 28 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति होने की बात सामने आई थी। वहीं साल 2020 के चुनावी हलफनामे में वह 68 करोड़ की संपत्ति घोषित कर चुके हैं। दूसरी तरफ जहां साल 2005 के चुनावी हलफनामे में उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस दर्ज थे, वहीं यह साल 2015 में 16 हो गए और साल 2020 में यह आंकड़ा 38 पर पहुंच चुका है। अनंत सिंह के कुछ करीबी यह भी बताते हैं कि कुछ क्रिमिनल केस ऐसे भी रहे हैं जिनका या तो डिस्पोजल हो गया या फिर उनका रिकॉर्ड ही नहीं मिला। दोस्तों, जब कहानी अनंत सिंह की हो तो उनके शौक और सनक के किस्से भी जानना जरूरी हो जाता है।
अनंत सिंह को घोड़ों का बहुत शौक है। कहते हैं कि अगर इन्हें कोई घोड़ा पसंद आ जाए तो उसे खरीदे बिना वह चैन नहीं लेते हैं। इसका एक किस्सा भी है। एक बार अनंत सिंह को लालू प्रसाद यादव का एक घोड़ा पसंद आ गया। वो उसे खरीदना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि लालू उन्हें ये घोड़ा नहीं बेचेंगे, तो उन्होंने किसी दूसरे से वह घोड़ा खरीदवाया और बाद में उस घोड़े पर बैठकर सोनपुर मेला घूमने गए। अनंत सिंह को जानवर पालने का भी शौक है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने घर पर ही हाथी जैसे जानवर भी पाल चुके हैं। एक किस्सा यह भी है कि एक बार अनंत सिंह को एक मर्सिडीज पसंद आ गई, तो उन्होंने उस आदमी पर दबाव बनाकर पहले तो उनकी मर्सिडीज ली और फिर मनमाने तरीके से उसका इस्तेमाल भी किया। दोस्तों, अनंत सिंह का एक किस्सा उनके घोड़े गाड़ी का भी है। हुआ कुछ यूं था कि एक बार वह विधायक रहते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे। वहां पर वह देखे कि राष्ट्रपति घोड़े की बग्घी में सवार होकर आते हैं। बस यहीं से उनको भी इस बग्घी का चस्का लगा और वो भी दिल्ली में उसी कारीगर को ऑर्डर देकर एक बग्घी बनवाए, जिसे बाद में पटना लाया गया। मजे की बात यह थी कि उस बग्घी में साउंड सिस्टम भी लगवाया गया था और उसी में सवार होकर अनंत सिंह कई बार अपने विधायक आवास से विधानसभा गए थे। अनंत सिंह को अक्सर बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर बग्घी दौड़ाते हुए देखा जा सकता था। अगर अभी के सिनेरियो की बात करें तो अनंत सिंह पर हालिया मामला जनवरी 2025 में लगा था, जिसमें मोकामा के ही सोनू मोनू गैंग से उसकी भिड़ंत हुई थी और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार भी की गई थी, जिसके बाद उसे जेल हो गया, लेकिन अब वह जमानत पर बाहर आ चुके हैं। अनंत सिंह पर कई सारे केस होने के बावजूद वो लगभग सभी में जमानत पा चुके हैं और अब वह एक बार फिर से मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इस बार संभव है कि उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से टिकट मिले और अगर ना भी मिलता है तो वह निर्दलीय ही लड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए मोकामा सीट पर उनके लिए कोई भी चुनौती दिख तो नहीं रहा है। तो यही थी दोस्तों मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह की अब तक की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें जरूर दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।